शांति। तिरसठ जन्म हार खाने के बाद शिव पिता परमात्मा अब हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमको विजयी बनना है। परिवर्तन करने में हमको विजयी बनना है। समस्या आ गई तो समाधान स्वरूप बन जाना है। कारण आ गए तो उसका निवारण कर देना है। हर जगह अपने आप को मोल्ड करना है। मोल्ड करके रूहानी नशे में रहकर कि हम कल पहले वाली विजयी आत्मा हैं। हम शिव पिता परमात्मा के द्वारा सिर्फ अधिकार प्राप्त करने वाली आत्मा है। इस विश्वास के साथ, इस निश्चय के साथ हमको स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करना है। लौकिक हो अलौकिक हो, हर जगह हमको अपने आप को परिवर्तन करना है। अपने पर राज्य करना है। अपना जो खोया हुआ स्वराज्य है उसको प्राप्त करके जीत प्राप्त करनी है। ऐसी जीत प्राप्त करवाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने में पूरा सहयोग देने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिल नासिल करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ रूहों तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे प्रभु जी की समझ जो इस समय वृद्ध शरीरों में है, खुद भी डिपेंडेंट हो गई हैं और दैहिक संबंधों में उलझी हुई हैं। ऐसी आत्माएं जो हैं सब परमपिता परमात्मा जी के संबंध में आकर परमात्मा के साथ सारी खुशियाँ प्राप्त करके खुश रहें, संतुष्ट रहें, दैहिक बंधनों से मुक्त हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी हम प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो हम आत्मा के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हो गए हैं। पाठ बजाते बजाते कहीं ना कहीं हम आत्माओं की कार्मिक हिसाब किताब अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसी आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि उनका बुद्धि का युग हम आत्माओं से हट जाए, परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, बेचैन हैं, उनके संबंधी भी बेचैन हैं। अकाली मृत्यु की जो शिकार हैं आत्माएं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। प्राकृतिक आपदाओं के जो शिकार हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो जाने की तैयारी कर रही हैं। उन कुमार कुमारियों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय छोटे शरीरों में हैं, यूथ के शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक धर्मों की भिन्नता में आ गई हैं, मठपंथों में आ गई हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर, रंग रूप के नाम पर जो बटी हुई हैं। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्याएँ बन गई हैं, गणिकाएँ बन गई हैं, किन्नर हैं,
और अपाहिज हैं सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको पवित्रता आकर्षित करे, सब अपने पवित्र स्वधर्म में लौटाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो यादव गौरव यवन बन गए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रहे हैं, जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रहे हैं, जो तांत्रिक विद्या में आ गए हैं, ऐसी आत्माएं जो हैं वो प्रभु जी के साथ जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जो आत्माएं इस समय फिल्म इंडस्ट्री में है, देह अभिमान में है, देह अभिमान की हिंसाएँ हैं उसको बढ़ा रहे हैं। तमाम आत्माओं को सद्बुद्धि आए, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन जगहों पर प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक नहीं पहुँची है, और अगर पहुँचती भी है तो आत्माओं में सुनने की ताकत नहीं है, ऐसी आत्माओं तक भी मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन बन के जो आत्माएं हैं, जो तरह तरह की हिंसाएं फैला रही हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बिल्कुल अधीन हो चुकी हैं, ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं, वो समझ हम यथार्थ समझें, उसको अमल में लाएँ और फिर अपने पिता का नाम रोशन करें। उन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोलिए, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में अगर एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। सारी प्राप्तियाँ शिव बाबा से हैं। देहधारी को देखेंगे, देहधारी के बारे में सोचेंगे तो हम सदैव उलझनों में ही रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, नाखुश रहेंगे, बेचैन रहेंगे, शिकवे शिकायतों में उलझे ही रहेंगे, क्वेश्चन करेक्शन ही करते रहेंगे, रिएक्ट रिजेक्ट करते रहेंगे, दुख लेते रहेंगे, दुख देते रहेंगे। सारा का सारा अपना जीवन जो है संगम योग का वो भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा खुशियों के सागर हम आत्माओं को कहते हैं कि हम सभी आत्माएं सर्व संबंध उनके साथ निभाएं, उनसे हम सर्व प्राप्तियाँ करें और सर्व प्राप्तियाँ करके उन सर्व प्राप्तियों का सुख हम सभी को दें। हर आत्मा को खुशी दें, संतुष्टता दें, भगवान से लें और फिर भगवान के बच्चों को दे दें। निमित्त बनकर करें। हम इंस्ट्रूमेंटल सोल हैं, हम भगवान से ले रहे हैं और हम भगवान के बच्चों को दे रहे हैं। ऐसा नेक कर्तव्य हमको करना है, क्योंकि हम सभी आत्माएं कलयुग में आते तक अपनी सारी क्षमताओं को खो देते हैं, सत्यता को खो देते हैं, दिव्यता को खो देते हैं और हम अपने स्वधर्म और स्वरूप को भूलकर बिल्कुल मंगते बन जाते हैं। जो चीज़ हमारी है उससे विस्मृत हो जाते हैं और वही चीज़ हम दूसरों से मांगते हैं। मिलती किसी से भी नहीं है, क्योंकि सब के सब लेने वाले हैं। सबको चाहिए कि दूसरी सोल मुझे सुख का अनुभव कराए, शांति का अनुभव कराए, प्रेम का अनुभव कराए, शक्ति का अनुभव कराए। सब चीज़ों का अनुभव हर आत्मा दूसरी आत्मा से एक्सपेक्ट करती है। इसलिए इस मंगता बन गई दुनिया से अगर हम किसी चीज़ की चाहना रखेंगे तो हम हमेशा ही दिल शिकस्त होंगे। इसलिए एक खूबसूरत ताज बाबा हम आत्माओं को देते हैं कि हम सभी आत्माएं बाबा से सर्व खजाने लें और उन सर्व खजानों का सुख सभी आत्माओं को दें। ऐसे देने में कितनी खुशी है उसका एहसास दिलाकर बाबा हम सभी आत्माओं को समझ देते हैं कि हम दे देकर सभी आत्माओं को देना सिखा दें। वो आत्माएं भी देना सीख जाएंगी जब हम उन आत्माओं को अच्छा देंगे। तो इस विधि से दाता बनाते हैं हमारे शिव बाबा। तो इसीलिए हमें अब और किसी को भी याद नहीं करना है, क्योंकि और किसी को याद करने से हम दुर्गति में चले जाते हैं, हम देह अभिमान में आ जाते हैं, हम देह अभिमान की कमी कमज़ोरियों के शिकार हो जाते हैं। तो
ऐसी कमी कमज़ोरियों का शिकार हमको नहीं होना है। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं बड़े ही एक्यूरेसी से शिव पिता परमात्मा की याद में ही रहें। हम ये व्रत ले लें कि एक बाप दूसरों को ये निभाना है, एक बाप से ही सर्व संबंध रखने हैं, एक बाप से ही सारे संबंधों की हमको प्राप्तियां कर लेनी है। और किसी भी सोल से कुछ चाहना, कुछ मांगने का, ये जो चाहना है हमारे अंदर में कल्पांतर से आई हुई है, इससे हमें खुद को मुक्त होना है। दाता के बच्चे हैं, उनका बच्चा बनकर हमको सिर्फ देने वाली आत्मा बनना है। तो मीठे मीठे बाबा हमको समझा रहे हैं, मीठे बच्चे तुम बाप की याद में बिल्कुल एक्यूरेट रहो और किसी को याद नहीं करना है। और बाबा को एक्यूरेसी से याद करने के लिए हमको अपने आप को हमेशा आत्मा समझना है। हमें हमेशा आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। हमको रॉयल पाठ बजाना है, हमको वैष्णव पाठ बजाना है। रॉयल और वैष्णव अर्थात स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। पहले की तरह दैहिक भान मेरे में नहीं होना चाहिए, दैहिक अभिमान नहीं होना चाहिए। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझते रहें कि तुम बाप की याद में बिल्कुल एक्यूरेट रहो। अपने को आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा को याद करो और हमेशा सिर्फ उन्हीं को याद करो। अगर हम सदा उनकी याद में रहेंगे तो खुशियों के सागर के साथ हम सदा खुश रहेंगे। हमारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा दिखाई देगा। वो इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो याद है प्रभु के प्रति वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उनकी याद में रहकर हमें सर्व शक्तियों को धारण करना है, सारे गुणों को धारण करना है और सभी को गुणों का और शक्तियों का सहयोग देना है। इस एक्यूरेट याद में रहकर ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम अपना स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा हम आत्माओं को फिर से याद दिला रहे हैं कि हम सभी आत्माएं एक बाप की याद में एक्यूरेट रहें और किसी को याद न करें तो हमारा चेहरा हमेशा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। हम हमेशा समझ से पाठ बजाएंगे, कभी भी बेसमझी में नहीं आएंगे, किसी भी तरह की विस्मृति नहीं होगी, बल्कि खुशनुमा होकर हम सभी आत्माएं उत्तम पाठ बजाकर उत्तम जो सहयोग है वो सभी आत्माओं को दे पाएंगे। आज का प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है? याद में हमको रहना तो है, अब याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे हमको लाभ क्या क्या होता है, इस पर ध्यान देना है। बाबा कह रहे हैं, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सारा धंधा धूरी आदि की जो पंचायत है, ये जो किचड़ा है बुद्धि में घुसता है, ये करना ये करना ये करना, ये बड़ा मायावी है, इसको भूलना है। इसके साथ हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं। देह के भान और अभिमान में रहकर हम शिव पिता परमात्मा से न कोई प्राप्ति कर सकेंगे और ना ही हम उनको याद कर सकेंगे। तो जब कभी हम याद पे बैठते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की जो पंचायत है, जो इतने सारे उलझने हैं, प्रश्न हैं, उन सारी पंचायत को भूलकर अब हमने अपने को आत्मा समझना है। विधि यही है याद करने की कि हम अपने को आत्मा समझें। जब हम आत्मा समझते हैं तो कोई धंधा धोरी नहीं है। जब हम आत्मा समझते हैं तो कोई देह का विस्तार नहीं है। जब हम आत्मा समझते हैं तो देह के संबंधी का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि एज अ सोल हम सिर्फ परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। देह में है तो विस्तार है। अब हमको विदेही बाप को याद करना है, तो उसके लिए हमको भी तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर सकते हैं। देह भान और देह अभिमान में रहकर हम कभी भी परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं और ना हम उनसे कोई प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाबा विशेष विधि बता रहे हैं
कि कभी भी हम अगर याद में बैठते हैं तो बुद्धि से सारा धंधा धोरी आदि की जो पंचायत है उसको भूल जाएं हम और अपने को आत्मा समझें। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, ये बहुत माया जाल है। इसमें से कोई भी मेरा नहीं है, न बॉडी मेरी है और न संबंधी मेरे हैं। सारे के सारे मेरे कार्मिक अकाउंट हैं। अब उनके चक्करों में अगर हम रहेंगे तो हम तो कभी भी परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। इसीलिए ये जो देह है, ये जो देह के संबंध हैं, इनकी जो बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। शक्तिशाली बनो, उसको संभालो, उसको हप कर लो और देह अभिमान से बिल्कुल परे हो जाओ। अर्थात हम मर गए तो दुनिया मर गई, आप मोए मर गई दुनिया। यहाँ हमको जीते जी समझ के साथ मरना है कि भाई कुछ भी मेरा नहीं है और ये समय चल रहा है सिर्फ प्राप्तियाँ करने का। तो सब तरफ से बुद्धि का योग हमको हटा देना है। तो ये जो संबंधों की और देह की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मोए मर गई दुनिया, जीते जी हमको सब कुछ भूल कर एक बाप की याद में रहना है। ये है अशरीरी अवस्था, है ना। जीते जी हमें सब कुछ भूल जाना है और एक बाप की याद में रहना है। इसको बाबा बोलते हैं अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। जब हम इस विधि से बाबा को याद करेंगे तब जाकर हम आत्माओं पर चढ़ी हुई रजोगुणी और तमोगुणी कट जो है वो उतरेगी। ये जो देह अभिमान में हमने पाठ बजाया हुआ है, वो देह अभिमान का पाठ का जो प्रभाव है वो हमारी बुद्धि से उतरेगा। तो विधि पूर्वक याद में रहना है। इसीलिए बाबा आज ध्यान खिंचवा रहे हैं, हमारी याद एक्यूरेट होनी चाहिए। नहीं तो देह के भान और अभिमान में आत्माएं योग में बैठती हैं और सोचती हैं कि हमारा योग लग रहा है। लेकिन बात यह है कि ना तो हम चार्ज होते हैं और ना हमारे विक्रम विनाश होते हैं और ना आने वाले पल के लिए हमारे को शक्ति आती है कि हम विकर्मों को ख़त्म करें। इसीलिए विधि पूर्वक याद करने की समझते रहें कि जब कभी हम याद में बैठें, बुद्धि से सारा धंधा दौरी की जो पंचायत है उसको हम भूल जाएं, अपने को हम आत्मा समझें। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से बिल्कुल परे हम हो जाएं। आप मोए मर गई दुनिया वाली हमारी अवस्था हो जाए। जीते जी सब कुछ भूल जाना है और एक बाप की याद में रहना है। इसको बाबा अशरीरी अवस्था कहते हैं। इसी से आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जो कट है वो उतरती है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम कलयुग की रात के वायुमंडल में रह रहे हैं। यहाँ पर लोग विस्मृत हैं अपने आप से, इसीलिए सारे देह के धर्म के अनुसार पाठ बजा रहे हैं। अब ऐसे में हमारे हिसाब किताब के सामने आते हैं, ऐसे में लोग परीक्षा बनकर भी आते हैं, विघ्न भी घने आते हैं। तो फिर कहीं हम थक न जाएं, फिर हमारे पुराना स्वभाव संस्कार भी इमर्ज होता है, तरह तरह के टकराव होते हैं। लेकिन सभी के साथ हमको मिलकर चलना है और हमको अपने आप को मोल्ड करना है। इसीलिए बाबा हमको समझते रहे कि आप रात के राही हो, लेकिन आप थकना नहीं, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है। मंजिल तो आएगी आई। मतलब सत्यता दिव्यता की सभ्यता से चलते रहो, कभी भी मायूसी में मत। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठो। याद करना है तो मन सब तरफ से शांत हो जाए, इधर उधर की बातें, सब तरह की व्यर्थ की बातों से बिल्कुल मुक्त हो जाए। तो बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ
शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम स्वधर्म में टिके हुए हैं। हम स्वधर्म में टिके हुए हैं। शांति का स्वधर्म, पवित्रता का स्वधर्म, इसमें हम टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हैं। बाबा की याद में भी रहना है, हमको अपने स्वधर्म में भी टिके रहना है। मतलब सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा शक्तिशाली, सदा समझ का स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, सदा प्रेम स्वरूप। ये हमको ध्यान रखना है, याद में भी रहना है और फिर हमको अपने स्वधर्म में भी टिके रहना है। ये जो बाबा यात्रा सिखाते हैं, ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। बाबा हमको ऐसी याद की यात्रा सिखाते हैं जिस पर जब हम रहते हैं तो हमारे ऊपर चढ़ी हुई कट उतरती जाती है, हम साफ होते जाते हैं, हमारे ज्ञान और योग के पंख जो हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और हम ऊपर उठना शुरू करते हैं। सूक्ष्म वतन की तरफ हमारी जो यात्रा है वो चल पड़ती है। तो यात्रा पर भी हो, ये जो यात्रा है सिखलाने वाला बाप जो है वो हमको घर भी साथ में लेकर जाएंगे, साथ में ले जाएंगे अपने साथ। जितना हम याद करते जाएंगे उतना हम उनके समीप पहुंचते जाएंगे। वो होते हैं दुनिया में जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। वो तो इधर उधर की यात्रा करवा देंगे ना, तो वो जिस्मानी ब्राह्मण है जो साथ ले जाते हैं। हम सभी इस समय रूहानी ब्राह्मण हैं, हम रूहें हैं, हम रूहों को प्रभु ने रचा हुआ है। हम शूद्र से शिव पिता परमात्मा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर हमको ब्राह्मण बनाया है। तो हम इस समय रूहें हैं जो ब्राह्मण हैं। तो तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। हम अभी ब्राह्मण कुल के हैं, वो दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं, हम तो प्रभु की रचना है। और प्रभु की रचना वाले जो ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं वो सबसे ऊंचा कुल है जो संगम युग में बाबा रचते हैं। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि ब्राह्मणों के वर्ण के हैं हम, अथवा ब्राह्मणों के कुल के कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। अभी हम सभी आत्माएं याद की यात्रा में बैठे हैं और सत्संगों में बैठते होंगे तो फिर लोग गुरु को याद करते होंगे। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वो है सारा भक्ति मार्ग। ये याद की यात्रा है, ये तो भगवान हमको सिखा देते हैं विधि पूर्वक। फिर हमको उस यात्रा पर रहना है जिससे फिर हमारे विक्रम विनाश होते हैं। इस याद की यात्रा से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम सभी आत्माएं पाप आत्मा बन के हैं। 63 जन्मों के पाप हैं हमारे सिर पर जो हमने अज्ञानता में किए हैं। उसको एक्यूरेट याद से ही हम सेटल कर सकते हैं और कोई भी उपाय नहीं है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर ड्रामा और प्रकृति की सज़ा के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमको फ़िक्र होनी है कि हम 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करें और फिर हमको ये भी फ़िक्र होनी चाहिए कि आगे मेरे से कोई और पाप कर्म ना हो। इस बात का भी मुझे आत्मा को बहुत ध्यान रखना है। तो मीठे परमात्मा जी, हम आत्मा को समझते रहें कि ये जो याद की यात्रा है, ये जो एक्यूरेट याद की यात्रा है, इससे मेरे विक्रम विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट को निकालने के लिए। हम सभी आत्माएं याद में बैठते हैं ताकि जंक जो हम आत्माओं पर चढ़ रखी है उसकी कट हम निकालें। बाप का डायरेक्शन है कि याद से ही कट निकलेगी। भगवान जी का डायरेक्शन है कि याद से ही हमारी कट निकलेगी और याद में रहने से ही हम और पाप कर्म करने से बच जाएंगे। बाप का डायरेक्शन है
याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। हमारे शिव बाबा ही पतित पावन है। तो हमारा पतितपना बाबा की याद से ही खत्म हो सकता है। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। हम अगर उनको याद करें तो बाबा कहते हैं उसकी वजह से नहीं आता हूँ मैं, ड्रामा में मेरा पार्ट रिकॉर्डेड है, नूंद है कि कल में एक बार आकर मैं सुधरने की विधि ज़रूर बताता हूँ। इस ड्रामा में अनजाने में अगर हम कुछ करते हैं तो उसको ठीक करने का मौका दिया जाता है, लेकिन जो हम जानबूझकर करते हैं उसकी फिर एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड है। उसमें फिर बाबा भी हमको नहीं बचा सकते हैं। इसलिए हमको याद में रहना है ताकि हमसे पाप कर्म न हो, क्योंकि ये जो पाप कर्म होंगे इसमें शिव पिता परमात्मा मेरे को नहीं बचाएंगे, नहीं बचा सकते हैं। उनको ड्रामा अलाउ नहीं करता है ना। ड्रामा ये अलाउ ज़रूर करता है कि अनजाने में जो किए हैं उसको चुप तो करवा दो, भगवान को कहते हैं। लेकिन जो हम समझ मुरली पढ़ने के बाद गलतियाँ कर रहे हैं ना, 1-2 बार गलती होगी शुरू में, वो तो चलो चलता है, लेकिन 3 बार के बाद बाबा माफ़ नहीं करते हैं। और वो भी 3 गलतियाँ कोई गंदी वाली गलतियाँ नहीं। अब कोई काम विकार में चला जाए और बोले कि हमको 3 बार माफ़ कर दे, उसमें नहीं करते बाबा माफ़। लेकिन दे अभिमान में आ गए, क्रोध आ गया, आवेश में आ गए, या किसी चीज़ का लालच कर लिया, या कभी अटैचमेंट में कुछ कर लिया, तो वो सारी चीज़ों को 3 बार माफ़ कर देते हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद हम अपने रजिस्टर में दाग लगवाते जाते हैं और उस दाग का हम भुगतान करते जाते हैं। कुछ तो साथ साथ भुगतान करते हैं, कुछ का फिर जमा हो जाता है और फिर वो धर्मराजपुरी में भुगतान करते हैं। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदल कर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं, तब मैं आता हूँ। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका आना ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया को बदल कर पावन दुनिया बनाना है, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होनी है, तब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना करने के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है कि वो ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, सेकंड में बनते हैं। सेकंड में बनना मतलब ब्रह्मा जी का तो देख लो, जैसे बाबा से समझ मिली, मरजीवा बन गए, तो फिर तो उन्होंने विष्णु बनकर ही पाठ बजाया है, ब्रह्मा, लेकिन कर्मयोगी फरिश्ता बनकर विष्णु बनकर पाठ बजाया है, संपूर्ण ब्रह्मा बनने का पाठ बजाया। तो इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते। वैसे भी अगर हम देखें तो पूरा कल्प जो है वो 5000 वर्ष का है, उसमें हर युग जो है वो 1250 ईयर्स का है। उसमें से फिर अंतिम जो संगम युग है उसमें 100 वर्ष का है, जिसमें ब्रह्मा जी ने 14 वर्ष तपस्या करके, है ना, पूरा 33 वर्ष में उन्होंने अपने आप को संपूर्ण और संपन्न बना लिया। तो अगर हम 1250 की अवधि देखें तो उसके अनुसार कितने कम समय में इन्होंने अपने आप को विष्णु बना लिया। तो इसीलिए सेकंड की बात बाबा समझाते हैं कि अगर हम तुलना करें ना तो सेकंड की बात है। तो ब्रह्मा जी सच में ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। फिर जब वो विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं ना, फिर धीरे 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 उतरते हैं, तो उसमें 5000 वर्ष लगते हैं। ये भी बुद्धि में समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब तुम ब्राह्मण वर्ग में आए हो। हम सभी आत्माएं बिल्कुल अनटचेबल हो गए थे, शूद्र हो गए थे। लोग तो दुनिया में अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और किसी एक छोटे से ग्रुप को कहते हैं कि वो शूद्र है, लेकिन यहाँ तो भगवान जी ने आकर हम सभी आत्माओं को कह दिया कि सभी के सभी शूद्र हैं, सभी के सभी अछूत बन गए हैं, सभी के सभी ऐसे बन गए हैं कि इंद्रप्रस्थ में जा नहीं सकते हैं।
देह भाव और देह अभिमान की अपवित्रता एकदम कूट कूट के सबके अंदर आ गई है। इसलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि तुम ब्राह्मण बनते हो तो फिर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखाते हैं। तो हमको सारी बातें बुद्धि से समझनी है। तुम जो शूद्र थे, अब तुम ब्राह्मण वर्ण में आए हो। अब ब्राह्मण वर्ण के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जिसके अंदर रहकर ही हमको पाना जाना है। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखाते हैं। जब हम सोल्स ब्राह्मण बनते हैं तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम सभी सोल्स को ये याद की यात्रा सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए सिखलाते हैं। इससे मेरे अंदर जो रजोगुणी खाद, रजोगुणी मिलावट हो गई है, तमोगुणी मिलावट हो गई है, उसको निकालते हैं। ये रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए, है ना। भगवान सुंदर रचना रचते हैं, पवित्र रचना रचते हैं। जब ये पवित्र रचना बनती है, अपने आप को स्व परिवर्तन करती है, फरिश्ता बनती है, देवता बनती है, तो यही आत्माएं जो हैं पूरे चक्र में आती हैं, पूरे वर्णों में आती हैं। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण, ऐसे पूरा चक्र लगाती हैं। तो हम सभी आत्माएं भगवान से ये रचना का चक्र समझते हैं कि कैसे फिरता है। सो तो बाबा कहते हैं आप समझ गए हो, इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी है भी बरोबर कलयुग, वो सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है। दुनिया वाले वो कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग की अभी शुरुआत है, और बाप बतलाते हैं कि कलयुग का अंत है। तो हमें दुनिया की बातें थोड़ी सुननी है, वो तो जानते थोड़ी हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, कोई भी सत्य नहीं बता सकता, लेकिन शिव पिता परमात्मा हमको सत्य बताते हैं कि भगवान बतलाते हैं कलयुग का अंत है, और दुनिया कहती है कलयुग की अभी शुरुआत है। घोर अंधियारा है चारों तरफ। शिव बाबा कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार मैं समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं तुमको इन सभी वेद शास्त्रों का सार, इसेंस जो है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। कभी कहाँ दिमाग जाएगा, कभी कहाँ दिमाग जाएगा। धंधे धूरी तरफ बुद्धि योग चला जाएगा। ये धंधा करना है, यहाँ से वो करना है, वहाँ से ये करना है, इस तरफ बुद्धि जाएगी। अगर हम इसमें फंसे रहेंगे तो हमारे विक्रम कहाँ से विनाश होंगे, और विक्रम तो फिर दूसरा और होने लग गया। हम बैठे हैं याद में और याद कर रहे हैं धंधा धोरी, तो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, इससे मेरा विक्रम और बनता जा रहा है। तो इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि जब तुम सुबह बैठते हो तो तुमको याद में बैठना होता है, और एक्यूरेट याद में बैठना होता है, अपने को आत्मा समझना होता है, और सब कुछ भूल जाना होता है, तब जाकर उस याद से प्राप्ति होती है। नहीं तो माया के तूफान आएंगे। माया का तूफान धंधे धोरी के रूप में आएगा, धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग चला जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है। धंधा धोरी, देह के संबंध, विस्तार, ये सब बाबा कहते बाहर की पंचायत है, जिसमें आत्मा उलझ जाती है। ये तो जैसे कि मकड़ी का जाल है, ये हम खुद ही जाल बनाते हैं और फिर हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी भी जाल बनाती है ना, उसमें खुद फंसती है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम बहुत सारा विस्तार कर लेते हैं, खुद ही जाल बना लेते हैं, और फिर खुद ही उसमें फंसते हैं। जैसे दुनिया में क्या कर रहे हैं, चलो धंधा धोरी बिजनेस भी बहुत ज़्यादा भी बढ़ाती हैं आत्माएं, खूब उसका विस्तार करती हैं, फिर देखो इतना उलझ जाती हैं कि फ्री होकर बाहर घूम नहीं सकती हैं, पैसा ज़्यादा हो जाता है तो डरती हैं, मारने के लिए उनको लोग कितने सारे हो जाते हैं। फिर परिवार का कितना विस्तार करती है, फिर परिवार में बच्चों का विस्तार करती है, फिर बच्चों के बच्चों का विस्तार करती है। ऐसे करके हम सभी आत्माएं क्या करते हैं, खुद ही एक जाल बुनते हैं, और जाल बुन के उसी में फंस जाते हैं। सारा जीवन हम इन्हीं चक्रों में भागते रहते हैं, अंत में खाली सब कुछ छोड़ छाड़ के आत्मा अकेली फिर कुछ भी अपने लिए कमाई नहीं करके घर भी वापस नहीं जाती है, फिर एक दूसरे माया जाल में फंस जाती है। तो ये बाबा कहते हैं
ये मकड़ी का जाल है। जैसे मकड़ी है ना, वो बड़े कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है, फिर उसको खा भी लेती है। देह का कितना प्रपंच है, ऐसे ही हम आत्माओं का भी देह का बहुत विस्तार है। देह ये, देह वो, देह को देखना है, देह को ये करना है, अब देह के संबंधियों को देखना है। इस चक्कर में आत्माएं वो जो करना है, अमृत वेले जो प्राप्तियां करनी है, वो भी नहीं करती हैं, और फिर बंधनों में और जंजालों में उलझी रह जाती हैं। बाबा तो बार बार थोड़ी आएगा। बाबा अमृत वेले कितनी प्राप्तियां कराते हैं, लेकिन माया अलबेला बना के सुला देती है। सोकर फिर आत्माएं अपना सब कुछ लेट करती हैं, फिर उठकर देखो तो सारा दिन खिच 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 मन रहेगा। बाबा कहते हैं ना, तुम अपना अमृत वेला ठीक करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम अमृत वेला मिस करते हैं, हमारे सारे काम खराब होते हैं, सारे के सारे। तो इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं, जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हक भी कर लेती है, इसी तरह देह का कितना प्रपंच है, कितना विस्तार है। काका, चाचा, मामा, गुरु, गुसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है, बहुत बड़ी जाल होती है लोगों की। तो बाबा कहते हैं, ये देह का प्रपंच कितना बड़ा है। काका, चाचा, इनमें से कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है। देह मर गई, सब खत्म, सब अपना अपना बांटने में लग जाएंगे। ये प्रॉपर्टी से ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस 13 दिन का चौथा कर दिया है। 13 दिन भी टाइम नहीं है, चौथा कर करके अपनी तरफ से समेट देते हैं। उसके कपड़े लत्ते सब दे देंगे, सब कुछ, उसका बेड जिसमें सोएगा वो दे देंगे, गद्दा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, उसका पैसा सारा संभाल लेंगे। ऐसी है ये दुनिया। हाँ। और अब ये जो करते हैं वो ये नहीं समझते। तो ये काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई, बाबा कहते कितनी चाल दिखाई पड़ती है, वो सारी हब करनी है देह सहित। अब हमको समझ मिल गई है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा हब करना पड़ेगा। मीन्स इसको बुद्धि से समझकर इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे कितना भी हमारा समीप संबंधी है ना। हमको बिल्कुल तैयार रहना है। देखो समझ मिलती है ना बाबा से कि जिसके लिए भी तुम जितना भी करोगे वही तुमको अंत में दोषी ठहराएगा। तो अब हमको भी समझ से ये सारा हब कर लेना है। तो वो सारी हब करनी है देह सहित। हमको भी इस विस्तार को ख़त्म करना है, बुद्धि से समझना है कि बस ये रोल है। समझना है कि मेरे को स्व परिवर्तन करके भगवान से लेकर इन आत्माओं को भी देना है। इनसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जिसके लिए हम ज़्यादा करेंगे, जिसको हम अपना आधार समझेंगे, जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, वही आत्मा अंत में हमको दोषी ठहरा देगी, दोष दे देगी। इसीलिए हमको पहले से ही सबसे डिटैच होना है, किसी से भी कोई चाहना रखनी ही नहीं है। हमें आत्मिक स्थिति में रहकर, आत्मा के स्वधर्म में रहकर हमको पाठ बचाना है और परमपिता परमात्मा से मिले हुए खजानों का सबको सहयोग देना है। अकेला देही बनना है, हमको अकेला देही बनना है। हम अकेले ही हैं। ये तो मृग तृष्णा है कि हम मेरा मेरा समझते हैं, इसमें से कोई मेरा नहीं है। इसीलिए किसी भी मेरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट होकर उसी के पीछे पीछे नहीं लगे रहना है कि ये परिवर्तन हो जाए, ये ऐसा कर ले, वैसा कर ले। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। शुभ भावना, शुभकामना सभी के लिए रखना है। अलग से एक के लिए रखें और बाकियों के लिए, ये भी नहीं चलेगा यहाँ पर। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं, अकेला देही बनो। ये जो जाल है, माया जाल है, इसके चक्कर में मत रहो। इसमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी बॉडी को देखेंगे जलते हुए, जला देंगे, राम नाम सत्य बोल देंगे और घर वापस जाकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। कोई नहीं किसी के लिए कुछ करेगा। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं,
अकेला देही बनना है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले होकर, अकेले में, अकेले को याद करना है। ये 5 केले दादी बोलती है, खाते रहो और परमपिता परमात्मा को याद करते रहो। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल ही तो जाते हैं ना, फिर जाकर दूसरा जन्म लेते हैं, पिछला भूल जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, हम मर गए, दुनिया मेरे लिए मर जाएगी। ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये दुनिया खत्म होनी है। अब उनको मालूम है जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सारा खत्म हो जाना। बाप हमको समझाते हैं, जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। अगर हम वाणी की सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, याद करो, क्योंकि याद में ही सेवा है, याद में ही तो असल में सेवा है। कितना वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, अपनी अवस्था बढ़ जाती है, और इर्द गिर्द जितनी भी सोल्स हैं वो, उनको पवित्रता का सहयोग मिलता है, प्रकृति को सहयोग मिलता है। तो याद करो, बाबा कहते हैं अगर तुम नहीं बोल पाते हो किसी वजह से तो तुम याद की यात्रा में रहो। जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है ना, वैसे याद करो। कन्या पति को याद करती है क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है उसके लिए, इसलिए बाप से बुद्धि निकलकर पति में चली जाती है। वैसे वो फादर के साथ रहती है कन्या, है ना, लेकिन जब उसका शादी हो जाता है तो लोग उसको बताते हैं कि पति तुम्हारा परमेश्वर है। फिर वो उसको परमेश्वर समझती है, फिर बाप को भूल जाती है। बुद्धि निकल पति में चली जाती है। ये तो पतियों का पति है, ये तो जितने दुनिया में पति हैं वो सब पति भगवान को ही याद करते हैं, इसलिए ये तो पतियों का भी पति है, और ये तो उनको पवित्र बनाता है। वो वाला पति विकारी बनाता है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए अपने देह के बाप से बुद्धि निकलकर पति में चली जाती है। ये तो पतियों का पति है, ये तो सबका ब्राइट ग्रूम है। सारी सोल्स ब्राइड्स हैं, सारी सोल्स सीताएं हैं, पार्वतियां हैं, द्रौपदियां हैं, और शिव पिता परमात्मा सबके ब्राइट ग्रूम हैं, साजन हैं। तुम सब हो ब्राइड्स, आत्मा ब्राइड्स है, और भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाप को ज़रूर तरस पड़ेगा ना। सब भक्तियाँ जो हैं वो रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को ज़रूर तरस पड़ेगा। बाप रहम दिल हैं, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। हमारे शिव बाबा रहम दिल हैं। इस समय गुरु तो दुनिया में बहुत प्रकार के हैं, मिसगाइड करने वाले इतने गुरु हैं, अपने पीछे लगा कर रखा हुआ है सब गुरुओं ने। तो सिर्फ ये जो 10 गुरु हैं सिखों के, इन्होंने भगवान से जोड़ा है, लेकिन लोग इन्हीं के साथ जुड़ गए हैं। लोग परमात्मा को, निराकार को नहीं मानते हैं। सिखिज़म में भी मोस्ट ऑफ देम गुरुओं को ही भगवान अपना समझने लग गए, जबकि कोई भी गुरु ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हो गए हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। इवन टीचर अगर स्कूल में पढ़ाती है ना, उसको भी बोलते हैं कि आप हमारे गुरु हो। गुरु कौन होता है? जो गाइड करता है। तो दुनिया में हम बैठकर देखें तो सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा ही तो है जो रास्ता दिखाते हैं, और किसी ने हमको रास्ता दिखाया है? स्कूल की टीचर भी क्या करेगी? जो पढ़ा है और जो किताबों में लिखा है वही पढ़कर सुना देगी। गाइडेंस थोड़ी कोई दे पाती है, वही करती है जैसी वो अपने होती है वैसे उस बच्चों को भी बना देती है। लेकिन लोग फिर उनको क्या समझते हैं? गुरु समझते हैं। आजकल हो गया है ऐसा, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं उनको, फिर से राजा बनाते हैं, फिर से हमको आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना सिखाते हैं, हमको राजयोगी बनाते हैं। प्रैक्टिकल में शिव पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, जो हमको शिव पिता परमात्मा सिखाते हैं वो कोई और सिखा नहीं सकता। परमात्मा के सिवाय कोई नहीं सिखा सकता। परमात्मा ने ही आकर हमको राजयोग सिखाया, फिर उससे क्या हुआ ये किसी को पता ही नहीं है।
राजयोग सीखा, लेकिन राजयोग सीख कर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं, ये किसी को पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, गीता इसका प्रूफ बहुत देते हैं। छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ न कुछ महिमा तो होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही तो बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, सारी दुनिया को फिर से नया बनाते हैं बाबा। हम सभी सोल्स इस दुनिया में तो हैं, हम जो पुराने हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, तो शिव बाबा हमको फिर से नया बनाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा क्या बोल रहे हैं, गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, बिल्कुल नया बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु कर देते हैं, तुम्हारी सारी काया को सुंदर कर देते हैं, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। फिर से हमको अमर बनाते हैं, अर्थात एक आत्मा जो है आत्मा बनकर पाठ बजाती है, उसका फिर अपने ऊपर होल्ड होता है, वो होल्ड रखती है और फिर श्रीमद् प्रमाण सारे कार्य करवाती है। जब आत्मा प्रकृति के तख्त पर बैठकर पाठ बजाती है तो राजा बनकर पाठ बजाती है, वरना तो अधीन रहती है, प्रजा बन जाती है, क्योंकि फिर कर्म इंद्रियां अपने अनुसार चलाती हैं। तो उस गुलामी से बाबा बाहर हमको निकालते हैं, हमको बिल्कुल रिजुविनेट करते हैं, फिर से नया बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, अमर बनाते हैं। जब हम सोल्स अमर बनते हैं तो फिर हम स्व इच्छा से अपना बॉडी लेते हैं और स्व इच्छा से छोड़ते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, तुम बच्चे बाबा का आह्वान नहीं करते, तुम याद में रहते हो, तुम बाप की याद में रहकर अपनी उन्नति कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हम धारणा कर पाएंगे, उतना हम उन्नति करते रहेंगे। तो तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते हो, तुम बाप की याद में रहकर अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी हमको शौक होना चाहिए, बाप के डायरेक्शन पर चलने का हमको शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, कुछ भी करेंगे बाबा की याद में करेंगे, बनाएंगे भी खाएंगे भी याद में रहकर। गोया शिव बाबा के साथ हम खाते हैं, जितनी देर खा रहे हैं बाबा की यादों में रहना है। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम तो ज़रूर मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है, कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा ही नहीं। भगवान की याद में रहने से ऐसा हो जाता है, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा। जो सोल ऑफिस में रहते भी टाइम निकाल कर याद करती है, लेकिन एक्यूरेसी की याद, फिर धंधा धोरी सब दिमाग से हट गया, आत्मा समझकर परमात्मा की याद में जब रहती है ना, तो फिर ऑफिस में बैठी हुई जितनी सोल्स हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाता है, वो भी शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम हो जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठे हैं। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे हैं। बुद्धि में रहता है कि हमको जाना है बाबा के पास, ये हमको हमेशा बुद्धि में रखना है कि मेरे को बाबा के पास संगम वो सूक्ष्म वतन तक पहुँचना है। तो जो विस्तार है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी पहुँच सकते हैं। विस्तार के साथ विस्तार जो है ये हमको भगवान का बनने नहीं देगा, और विस्तार मेरा होगा भी नहीं। जो विस्तार है जो मुझे बांध कर रखता है ये मेरा बनेगा भी नहीं, लेकिन ये मुझे भगवान के पास भी नहीं जाने देगा। इसलिए समझकर हमें इससे डिटैच होना है और याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। बुद्धि में हमको रहता है कि हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाओगे। गहराई है इसकी, सोल कॉन्शियस बनने से तुम मेरे पास आ जाओगे। याद तो करना है,
लेकिन सोल कॉन्शियस बनने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सोल कॉन्शियस मीन्स अपने आप को आत्मा समझना, फिर आत्मा समझकर सबको आत्मा रूप में देखना, फिर अपने आप को परमधाम निवासी समझते हुए बाबा की याद में रहते हुए सबके साथ सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना, सबको सहयोग देना, 7 गुणों का, 36 गुणों का, शक्तियों का, सबका सहयोग देना। इसको बाबा बोलते हैं सोल कॉन्शियस। तो जब इस विधि से हम आत्मा और आत्मा भाइयों को देखकर अपना पाठ बजाते हैं, जितना बजाते जाएंगे, उतना निर्बंधन बनते जाएंगे, उतना हम बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे। तो शिव बाबा हमको कह रहे हैं कि सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, उसके बिना नहीं आ सकते हैं। तो आत्म अभिमानी मतलब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, मैं रॉयल हूँ, मैं वैष्णव हूँ, वो वाली स्मृति से पाठ बजाना। फिर वैष्णव है तो देह अभिमान में कुछ नहीं कर सकते, देह के भान में, देह के अभिमान में हम बिल्कुल पाठ नहीं बजा सकते। सोल कॉन्शियस हो जाना। फिर आत्मा एक रूह परमात्मा की संतान जो है वो कैसी होनी चाहिए, उस विधि से पाठ बजाएंगे। तो सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़ी जा सकेंगे। किसी एक के साथ भी हमको अटैचमेंट है तो हम थोड़ी जा सकेंगे। इसीलिए सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाकर, ट्रस्टी बनकर पाठ बजाकर हमें अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त करना है, सारे बंधनों से। तो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा की सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़ी जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वो बाप ही तो बता सकते हैं। दुनिया में तो पवित्रता लोग समझते हैं कि गंगा स्नान कर लो पवित्र हो गए, रात में कुकर्म कर लो, सुबह नहा धो लो, कहेंगे पवित्र बन गए। अब जो पवित्रता है वो पवित्र बनना क्या बोलते हैं, भगवान जी आकर बताते हैं ना कि पवित्र बनना क्या होता है। पवित्र बने कैसे, वो बाप ही बता सकते हैं। मनुष्य तो कोई नहीं बता सकता, और उसको पता ही नहीं है कि पवित्रता क्या होती है। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो फिर तुम औरों का भी कल्याण करोगे, है ना। अगर हम समझे होंगे और समझ से चल रहे होंगे तभी तो हम दूसरों का कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। तुमको कोई का कल्याण करने का, तुमको बाप का परिचय सबको देने का पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। अपना भी कल्याण करना है, अपना कल्याण करके सभी का कल्याण करना है। तो बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ हमको जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत सी हो गई है भक्ति मार्ग में। भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, ऐसे बोलते ना। तो पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक अगर नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। 1 वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत तुमने उड़ा दी। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको मैंने क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कि कैसा वंडरफुल खेल है, कि हम कैसे विस्मृत होते हैं और अभी कैसे कितना वंडरफुल तरीके से बाबा हमको हर बात समझाते हैं और फिर से हम आत्माओं को वंडरफुल बनने की समझ देते हैं। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, भारत कितना गिर जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी, जिन्होंने भारत को कभी स्वर्ग बनाया था,
वही भारतवासी अब गिर गए हैं, डाउनफॉल हो गई है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी कहते हैं। वो अपने को ऐसे समझते नहीं हैं। डाउनफॉल तो हो गया है, गिर गए हैं, दुर्गति को पा गए हैं, लेकिन वो कभी नहीं समझते कि हम दुर्गति में हैं। कोई समझता है दुर्गति में? उल्टा दुर्गति में जाकर दूसरों को भी दुर्गति में लेकर जाते हैं हाथ में। तो बाबा कहते कोई अपने को समझता नहीं है कि डाउनफॉल हो गया है, कि हम गिर गए हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। कोई भी नहीं समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा कि हम कलयुगी तमो प्रधान हो गए। भारत कभी स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। ये जो ज्ञान है ये कोई में नहीं है, ये बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो ज़रूर उतरनी पड़ेगी ना। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना है। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है कि तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अभी तुम नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुम्ही ने लिए हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया था उनको कहते हैं कि 84 जन्म भी तुमने लिए थे। तुम पहले स्वर्गवासी थे, अब तुम नरकवासी बने हो। तो ज़रूर नीचे उतरना है ना। कितने पुनर्जन्म लिए हैं? पुनर्जन्म तो मानते हो ना, तो ज़रूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वो भी बाप ने हमको समझाया है, वो भी शिव बाबा ने हमको समझाया है। इस समय तुम फील करते हो कि हम पावन देवी देवता थे। अब जब बाबा हमको समझ देते हैं तब हमको अनुभव होता है कि वाकई हम पावन देवी देवता थे। फिर रावण ने हमको पतित बनाया, अब हम समझते हैं। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है, बाप को आकर शूद्र से देवता बनाना पड़ता है। पढ़ाते क्यों हैं? ताकि हम शूद्र बने से मुक्त हो जाएं, हम शिक्षित हो जाएं, हम समझ जाएं और फिर से हम दैवी गुणों की धारणा करके देवता बन जाएं। तो बाबा आते हैं हम आत्मा को पढ़ाने के लिए, और बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर कहते हैं, बाप को गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझता है कोई भी। बोल तो देते हैं कि वो पतित पावन है, वो लिबरेटर है, वो गाइड है, वो दुख हरता सुख करता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि शूद्र से देवता बनाने के लिए बाबा आए हैं। शिव बाबा को लिबरेटर ज़रूर बोल देते हैं लोग, गाइड भी बोलते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि वो कैसे लिबरेटर है और वो कैसे हमको गाइड करते हैं। अभी वो समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा कि देखो क्या से क्या बन गए हैं। जब बाबा के बच्चे कुछ बन जाएंगे, है ना, तो सबूत देंगे। तो बाबा कहते यहाँ तो जो भी हम करेंगे, अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना परिवर्तन करेंगे तो हम में से कोई भी छिपेगा नहीं, दिखाई तो ज़रूर देगा, अलौकिकता दिखाई देगी। वो अलौकिकता जो है वो सभी सोल्स को आकर्षित करेगी। बाबा कहते अर्थ कोई नहीं समझता है, अभी वो समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो क्या से क्या बन गए हैं। ड्रामा कैसे बना हुआ है, किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। हम लोग तो यही सोचते थे कि पूजा कर सकते हैं बस हम लोग, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये लक्ष्मी नारायण जी, ये तो हम लोग बन जाएंगे, इनके घराने में जाएंगे, ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तो बाबा भी स्पष्ट कर रहे हैं, किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से हमको वर्षा लेना है।
बाप कितनी स्मृति ले आते हैं, मतलब सच की स्मृतियाँ हमको दिलाते हैं, हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं, हमारा कौन है, क्या क्या हमने किया था, कैसे इस चक्र में आए। तो बाबा स्मृतियाँ लेकर आए और हमको स्मृतियाँ दिलाते हैं। तो बाप कितना स्मृति में हमको ले आते हैं। अब हमको बाप से वर्षा लेना है, तो अगर लेना है तो फिर श्रीमत पर चलना है। अगर मेरे को वर्षा चाहिए बाबा से, क्योंकि श्रीमत देवता बनाती है, तो अगर मेरे को वर्षा चाहिए तो फिर श्रीमत पर चलना है। उसमें फिर हम आनाकानी नहीं कर सकते। याद की यात्रा की प्रैक्टिस हमको करनी है। हमको भगवान की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। तुमको मालूम है कि ये जो पास्टर लोग होते हैं ना, ये पैदल करने चाहते हैं। जो कैथोलिक पास्टर्स होते हैं ना, ये लोग पैदल जाते हैं, शांति में क्राइस्ट को याद करते हैं। कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वो क्राइस्ट की याद में रहते हैं। उनको क्राइस्ट के साथ लव है। भगवान को तो नहीं जानते हैं, तो उनको क्या है, क्राइस्ट के साथ लव रहता है। तुम रूहानी पंडों की, अब हम रूहें हैं, तो जैसे बाबा हमको रास्ता दिखाता है वैसे हमको दूसरों को रास्ता दिखाना है। तो जब हम ऐसे रास्ता दिखाने के लायक बनते हैं तो हम फिर रूहानी पंडे कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो कौन, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हारी प्रीत किसके साथ है, उनकी तो क्राइस्ट के साथ है। हमारी प्रीत निराकार परमपिता परमात्मा के साथ है। तो वो परम प्रिय हैं, परम प्रिय परमपिता परमात्मा के साथ हमारी प्रीत है। तो हम शिव बाबा को याद करते हैं। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं नंबरवार समझते हैं। तो बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक राजधानी ये तो ज़रूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ करके श्रीमत पर हम चलेंगे, हमको क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। हमारे शिव बाबा वो तो बहुत अच्छी अच्छी मत हमको देते हैं। सारी मतें बाबा की अच्छी हैं। सबका भला करना सिखाते हैं, सबके लिए अच्छा सोचना सिखाते हैं, गिरे हुओं को उठाना सिखाते हैं, खुद को बदलना सिखाते हैं, मोल्ड करना सिखाते हैं। सब अच्छी सुंदर शिक्षाएं हैं जिससे रूह निखर जाती है, जिससे रूह देवता बन जाती है। शिव बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं हमको। बाबा कहते फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तो जब श्रीमत पर हम चलते नहीं है तो क्या होता है, हम पर ग्रहचारी बैठे हुए हैं। तो बाबा तो बहुत सहज पुरुषार्थ करवाते हैं, और जब हम श्रीमत पर चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर हम नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनेंगे। बाबा कहते हैं राजधानी तो ज़रूर स्थापन होनी है। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत हमको देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो आत्माएं श्रीमत पर चलती ही नहीं है। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही हमारी जीत है। हम सभी जानते हैं कि श्रीमत पर चलने में ही हम आत्माओं की जीत है। निश्चय में ही तो विजय है। जैसे उस दिन बाबा ने बोला है निश्चय रखना है, बाप में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और फिर 16,108-33 करोड़ परिवार में निश्चय। तो बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती हैं जो श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही हम आत्माओं की जीत है। श्रीमत पर चलते जाओ, जीतते जाओ, कोई हार नहीं है इसमें।
निश्चय में ही विजय, और भगवान में निश्चय, भगवान की श्रीमत में निश्चय में ही हम आत्माओं की विजय है। हमारे बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। शिव बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा की, शिव बाबा ही तो मत देते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा राय देते हैं ना। क्यों सोचते हो कि ब्रह्मा जी मत देते हैं? वो तो सर्विस की ही मत देंगे ना। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे, क्योंकि बाबा तो हमको वैसे ही बोलते हैं कि सारा कुछ समेटो, अब सिर्फ निमित्त मात्र जितना ज़रूरी है उतना करो, बाकी किसी भी विस्तार में मत जाओ। बाबा तो हमको ये मुरली में बता देते हैं। फिर हम जाकर उनसे बोले बाबा ये वाला व्यापार करूं, ये धंधा करूं, तो बाबा इसके लिए थोड़ी आए हुए हैं। बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं तो पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने के लिए आया हूँ, जिस युक्ति पर हमको चलना। अब ऐसा भी नहीं है कि वो आए और हमको पावन बना दें अपने आप, नहीं, वो हमको युक्ति बताते हैं। उस युक्ति पर चलना फिर हमारा कर्तव्य है। तो बाबा कोई इन बातों के लिए हमको मत थोड़ी देंगे कि ये वाला धंधा करो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो आया ही हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए, दुनियावी बातों के लिए थोड़ी आए हैं बाबा। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं पावन बनने की युक्ति बताता हूँ, बहुत सहज बताता हूँ। तुम्हारा नाम है ही गुप्त सेना। हम सभी प्रभु की गुप्त सेना है। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखला दिए। तो बाबा कहते हैं मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं युक्ति बताता हूँ और बहुत सहज बताता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर क्या करा? हथियार बाण आदि दिखला दिए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग। बाण वगैरह दिखाना ये सारा है भक्ति मार्ग। बाप आकर हमको सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे फिर आधा कल तुम सचखंड में चले जाते हो। शिव बाबा आकर हमको सच्चा रास्ता बताते हैं, जिससे फिर आधा कल हम सभी आत्माएं सचखंड में चले जाते हैं। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है। किसी को भी समझाओ तो भी मानते नहीं हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर ये जो झाड़ है, वृक्ष है सृष्टि का, ये वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म को, अपने कर्म को भूल गए। हम सभी आत्माएं अपने आप को भूल गई, अपने हम बाप को भूल गए, हम अपने पवित्र धर्म को भूल गए और हम अपने कर्म को भी भूल गए। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ अपने बाप को भूल गए हो, तुम अपने पवित्र धर्म को, शांति के धर्म को भूल गए हो, तुम अपने कर्मों को ही भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी ना खाते। अगर हम अपने आप को देवी देवता धर्म का समझेंगे तो फिर हम कभी भी गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे, परंतु खाते हैं क्योंकि वो गुण नहीं है। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए कि हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं। अब जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो
अपने आप को दावा करते हैं कि हम फिर से राम राज्य स्थापन करेंगे, वो लोग बीफ का व्यापार करते हैं, वो लोग अंग तस्करियाँ कराते हैं, वो ह्यूमन फ्लैश बिकवाते हैं और खाते भी हैं। तो लज्जा आई ना उनको, अगर उनको पता चले कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी न खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वो गुण नहीं है ना, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए कि हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को ही भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि को भी जानते हो, कैसे ड्रामा शुरू होता है देवी देवताओं के साथ, फिर कैसे मध्य में द्वापर युग में विस्मृत होना शुरू होते हैं, विस्मृत होते होते बिल्कुल ही विस्मृत हो जाते हैं, फिर बाबा आकर अडॉप्ट करते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करवा के घर वापस लेकर जाते हैं। तो अब हम सभी सोल्स बाबा से ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति से समझ गए हैं। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। कोई भी बात हो ना, जो कोई पूछे, क्योंकि कई लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना, तो जैसे गुलजार दादी बोल देती थी कि बाबा ने नहीं बताया है इसलिए हम नहीं बता सकते। ऐसे ही हम सभी आत्माओं को भी फालतू के पॉइंट्स में नहीं जाना है, हमेशा यही सोचना है। तो कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है बस, नहीं तो मुफ्त मूंझ पड़ेंगे। अगर बहस करेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मूंझना नहीं है और किसी को मूंझाना नहीं है। बेस्ट है फुल स्टॉप लगा दो, और कोई प्रश्न का एक्यूरेसी नहीं है तो बोल दो कि सभी आप जो बाबा कहते हैं, कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि भाई हमको बाबा ने नहीं बताया है। बाकी हमको मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोलो हम पढ़ रहे हैं, ये तो सबको बताना है कि भाई हम परफेक्ट थोड़ी बने हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, बाबा ने अभी हमको नहीं बताया है। सब कुछ अभी ही जान ले फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। अब देखो, संपूर्ण पवित्रता की पूरी किताब की पवित्रता को धारण करते 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 एक दिन हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। तुरंत थोड़ी बन जाता है कोई, है ना। लेकिन हाँ, अभी समय कम है, इसलिए हमें तेज गति से तीव्र पुरुषार्थ करके पावन जरूर बनना है। अब टाइम नहीं है ना कि हम बहुत देर लगाते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हम हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी। जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ, वैसे वैसे उसके अंदर से कट निकलती जाएगी। तो सतो प्रधान हम बन जाएंगे। जब सारा कीचड़ा बाहर निकल जाएगा, सतो तक पहुँचेंगे, चंचलता समाप्त, फिर हम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ ज़रूर आया हुआ है ना। जैसे ये कौन सी मल्लिका है ना, जगन्नाथपुरी वाले जो लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं ना कि परमात्मा आए हुए हैं, और वो ये भी बताती है कि स्वर्ग की जो है स्थापना हो रही है, और जो वहाँ जाने वाले हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। वो बताते हैं खुलेआम। बाबा कहते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ ज़रूर आया है, परंतु वो गुप्त है, समय तो बरोबर विनाश का है ना। तो बाप ही लिबरेटर गाइड है, जो हम आत्माओं को वापस घर लेकर जाएंगे। मच्छरों सदृश सब मर जाएंगे। देह अभिमान अकड़ता है ना, देह अभिमान में देखो कितनी अकड़ है। फिर सारे कैसे जाएंगे? मच्छरों सदृश, मच्छरों की तरह जाएंगे। ये भी जानते हैं कि सब एक रस याद में नहीं बैठते, सब एक जैसा बाबा को याद नहीं कर पाते।
सबका अपना अपना, किसी को कमेंट्री चाहिए, किसी को गीत चाहिए, किसी को लाइट चाहिए, लेकिन दादियाँ तो ऐसी थी कि कहीं भी रहते याद में रहती थी। तो बाबा कहते सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा समय बाप की ही याद में रहते हैं। तो ज़रूर फिर बाबा कहते ठीक है, अगर आप सदा याद में रहते हैं तो फिर आपका चेहरा तो हमेशा खुशनुमा चमकता रहना चाहिए। अति इंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है जो हमेशा बाबा को याद रखते हैं, उनको फिर इंद्रियों से परे का सुख अनुभव होता है, और वो झलक और फलक जो है, वो चमक जो है, खुशी जो है, वो चेहरे से दिखाई देती है। भ्रिकुटी में भी चमक दिखाई देगी, तो उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अति इंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वो सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है कि माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए। बुद्धि, समझ, विवेक कहता है कि अगर कोई माशूक की याद में बैठ जाए तो कितनी कट उसके ऊपर से उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से फिर हम क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बन जाएंगे। तो याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है। एवर हेल्दी, जैसे कोई व्याधि भी आ गई, हम याद में हैं, खुशी खुशी उसको पार करेंगे, मतलब मैं हेल्थ कमा रही हूँ। जितना मैं क्यों क्या कैसे करूँगी, हेल्थ नहीं कमा रही, ऐसे होता है। फिर ऐसे ही जितना हम ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करेंगे, जितना हम समझ से पाठ बजाएंगे, उतना हम वेल्दी होते जाएंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बस हमको क्या करना है? सिर्फ याद में रहने की मेहनत करनी है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा, फिर हमारी बुद्धि में चक्र फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, सीड है ना, आत्मा बीज रूप बनते हो। याद के साथ फिर स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। देह के भान को खत्म करके बीज रूप बनना है। फिर याद करते करते स्व का दर्शन भी बुद्धि में घूमता रहे कि मैं आत्मा देवता स्वरूप है ना, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, फिर ज्योति बिंदु स्वरूप। ये सारा अच्छा अच्छा दर्शन करना है और अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करना है कि सतगुणी आत्मा हूँ और मैं सत्य की देव आत्मा हूँ। ऐसे बुद्धि में रखकर हमको सदा खुश रहना है। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो। याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, क्योंकि याद भी करना है और सत्युग के लिए क्वालिफाई भी करना है, फिर पूजनीय भी बनना है। तो ये सारी बातें, चक्र जो है हमारी बुद्धि में ज़रूर घूमता रहना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताते हो घर का। आप क्या हो? आप एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस हो। आप आत्माओं को घर का रास्ता बताते हो, वो भी समझाना पड़ेगा। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। हम सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, इसलिए हमको टाइटल क्या मिलता है कि हम स्पिरिचुअल लाइट हाउस हैं। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। तुम्हारा स्व का दर्शन का चक्र जो है वो बुद्धि में फिरता रहता है। नाम लिखना है तो फिर समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं, तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। सम्मुख रखना भगवान को। हम भी कहीं भी बाबा की याद में रहकर
बाबा को हाजिर नाजिर करके उनको सम्मुख रख सकते हैं। जो फिर बाबा को सम्मुख रखते हैं सारा दिन, उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा, अर्थ समझ में आते रहेंगे। तो जो इस समय शिव पिया के साथ रहता है, उसके लिए फिर ज्ञान की बरसात होती रहती है। तो बाबा हमको समझाते रहते हैं कि तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ हैं, तो जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की हमेशा बरसात है। सबसे जास्ती मज़ा सम्मुख का है। वो जो शुरू में थे सम्मुख, वो तो मज़ा था ही था। शिव पिता खुद आ रहे हैं, अभी हम उनसे बुद्धि से कनेक्ट होके उनको हाजिर नाजिर कर सकते हैं। तो उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मज़ा सम्मुख का है। फिर सेकंड नंबर है टेप मुरली। सबसे मज़ा है जब बाबा ब्रह्मा जी में आते हैं, फिर उसके बाद टेप मुरली रिकॉर्ड होती है, वो फिर टेप में मज़ा आता है। और थर्ड नंबर है मुरली। इसमें फिर देखो कोई कैसे पढ़ता है, कोई रीडिंग लगाएगा, कोई अपना मन मौजी होकर पढ़ेगा, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, टाइम फिक्स नहीं रहता है ना। तो फिर सोल्स अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार घरों में, आजकल घरों में पढ़ने का सिस्टम भी हो गया है, क्योंकि बाहर भी बहुत सारी बातों के लिए नहीं जा पाते हैं, आगे भी नहीं जा पाएंगे, तो जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए। लेकिन फिर वैसे अलर्ट होकर, अटेंटिव होकर सुनना, ये फिर सब नंबरवार हो जाते हैं। फिर कोई यूं ही अपनी विधि से समझता है, कोई बाबा के जैसे समझाते हैं वैसे समझता है। सबका अपना अपना सिस्टम है। 16,108-33 करोड़ आत्माएं अपनी अपनी विधि से समझती हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी जानते तो हैं ना, फिर भी तुमने यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये न समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। जैसे मम्मा को बहुत रिगार्ड था कि कौन बोल रहे हैं, इसीलिए वो नामुमकिन भी बोलते थे तो भी मम्मा जी बाबा कहती थी, इतना रिगार्ड रखते थे। तो अभी क्या है कि कई लोग ब्रह्मा जी को सामने देखते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं ब्रह्मा जी बोल रहे, गंभीरता से नहीं लेते हैं कि ये शिव बाबा के फरमान है जिन पर हमको चलना है। बाबा कहते समझते नहीं है ना कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। इसके कारण बहुत सोल्स जो हैं बाबा की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वही कल्याणकारी है, उसमें कल्याण समाया हुआ है। भल अकल्याण हो जाए, वो भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अगर सपोज करो कोई बात हमने कर ली है ना, और सामने दिख रहा है कि अकल्याण हो गया ये, तो लेकिन बाबा कहते वो भी कल्याण में बदल जाएगा। शिव बाबा की हर बात में कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत भरी, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। भल अकल्याण हो जाए, वो भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा, बाबा कहते हैं। तो बाबा जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर हमको अपनी उन्नति करनी है। बाबा के हर डायरेक्शन पर चलेंगे तो हम उन्नति करते रहेंगे। एक बाप से हमको सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाप से
सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही हमको भोजन बनाना है, याद में ही हमको भोजन खाना है। शिव बाबा की याद में सब कुछ करना है तो ताकत आ जाएगी, हमारी उन्नति भी होती जाएगी। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता हमको बताना है। सारी सोल्स को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। लेकिन कैसे? पहले स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर सभी सोल्स को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। हमें बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। सद्गुरु जी का वरदान। ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले सभी परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में हमको स्थित रहना है, हर कर्म शानदार बनाना है, सारी परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर हम शिव बाबा के मत पर चलते हैं ना और उन्हीं के कहे अनुसार कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म शानदार होगा। हम ईश्वर से पढ़ते हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। इस ईश्वरीय शान में हमको रहना है। तो सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। अब भगवान जी के दिए हुए टाइटल को एक्सेप्ट करना है। क्या कहना है? हमको सदा इसी ईश्वरीय शान में रहना है कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती है। नूरे रतन कौन होगा? जिसने भगवान को अपने नैनों में समा लिया होगा, वो नूरे रतन है। तो क्या ईश्वरीय शान जो है वो जितने भी स्वमान है ना, वो सारी ईश्वरीय शान है। वो सब हमें भगवान से ही तो मिलते हैं टाइटल्स। तो सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इस शान में जब हम रहेंगे ना, तो इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब हम शान में रहकर पाठ बजाएंगे तो हमारे कर्म शानदार होंगे। हमारे कर्म शानदार, परेशानियां खत्म। कोई भी प्रकार की फिर कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं ना, उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहती हैं सोल्स, उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म फिर शानदार हो जाते हैं। ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ सिवाय बाप के समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी ख़त्म हो जाएंगी। जब ज़िंदगी में हमारे भगवान शामिल हो जाएंगे तो फिर परेशानियां ख़त्म। कोई भी प्रकार की कंप्लेन रह नहीं सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी फिर स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म कैसे हो जाते हैं? शानदार हो जाते हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी तो वो है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्टी। जैसे ब्रह्मा जी तन मन धन संपन्न संपर्क संकल्प श्वास बोल कर्म सब प्रभु समर्पण। उन्होंने तो अपना सब कुछ प्रभु समर्पण कर
फिर समर्पण करना मतलब फिर उनको श्रीमत प्रमाण ही यूज़ करेंगे, उसमें बीच में अपनी मन मत नहीं डालेंगे। तो ट्रस्टी वो होता है, हमें ट्रस्टी बनना है ना, ट्रस्टी बनकर पाठ बजाकर सारे बंधनों से मुक्त होना है हमको। तो ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ शिव पिता परमात्मा के हवाले करते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। महान बनने के लिए हमको मधुरता का और नम्रता का गुण धारण करें। ये विशेषताएं हमको अपने अंदर में धारण करनी है, मधुरता और नम्रता। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता। आपके हर बोल में क्या होना चाहिए? आपके हर बोल में मधुरता होनी चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। ये नवीनता है जो हमको धारण करनी है। पहले हमारे बोल में शिकवे, शिकायत, कड़वाहट, आवेश, क्रोध, बहुत कुछ होता था। अब हमको नवीनता लानी है, अपने हर बोल में लानी है नवीनता। कल भी बाबा ने हमको यही बोला, एक भी बोल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मधुरता न हो, जिसमें मिठास न हो, जिसमें सुकून न हो, जिसमें प्राप्ति न हो, जिसमें वरदानीपन न हो। एक भी बोल नहीं, व्यर्थ नहीं बोल सकते हैं। आपके हर बोल में मधुरता होनी चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए। जो संतुष्ट आत्मा होगी वही संतुष्टता का सहयोग देगी। जब तक हम असंतुष्ट हैं किसी से, तब तक मेरे बोल उस आत्मा के लिए अच्छे निकलेंगे ही नहीं। इसीलिए नवीनता क्या लानी है? हमको मधुरता अपने अंदर लानी है, आत्मिक मधुरता। फिर संतुष्टता होनी चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो जैसा है सबसे संतुष्ट है, और सरलता होनी चाहिए, है ना। तो आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता का नयापन होना चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होने चाहिए। जो ब्राह्मण सोल्स हैं उनके बोल साधारण बोल नहीं होने चाहिए। यही महानता और यही नवीनता है। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होने चाहिए, यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। क्या करना है? बोल भी मधुर, संस्कार भी मधुर, स्वभाव भी मधुर, इससे दूसरों का मुख मीठा कराते रहो। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव, इसके द्वारा दूसरों का मुख मीठा कराना। जब हमारे बोल मधुर होंगे, जब संस्कार हमारे एडजस्टेबल होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, दैवी होंगे, और स्वभाव भी हमारा दिव्यता वाला हो जाएगा, सतोगुणी स्वभाव हो जाएगा, तो हम दूसरों का मुख मीठा करा सकेंगे। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते चलो, उड़ते चलो। क्या करना है? हमको कभी भी थकना नहीं। सदा अथक भव, सदा मधुर भव, है ना। इसके वरदानों से बढ़ते जाना है, उड़ते जाना। बाबा ने हमको वरदान दिया हुआ है कि कभी भी नहीं थको। सदा अथक भव, सदा मधुर भव। तो ये वरदान जो है, इससे हमको आगे बढ़ते जाना है और उड़ते जाना। थकेंगे नहीं, मधुर बनेंगे। बोल में मधुरता, संस्कार में मधुरता, स्वभाव में मधुरता, तो किसी का नेगेटिव एनर्जी मेरे पास पहुंचेगा नहीं, और हम आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे और फिर उड़ते जाएंगे। इस विधि से उड़ना, अकेले चलना है हमको। ज्ञान मार्ग में भी हमको अकेले चलना है। दूसरों को देखकर चलेंगे, दूसरों के कहने पर चलेंगे, तो फिर हम बाबा के पास नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी को देखना है,
ब्रह्मा जी ने कैसे किया, कैसे सोचा, कैसे संकल्प किए, कैसे बोले, कैसे कर्म किए, है ना। वैसे वरदानी बोल हम आत्मा को भी बोलना है, उनको फॉलो करना है बस, और किसी भी सोल को फॉलो नहीं करना है, किसी ब्रदर सिस्टर को हमको फॉलो नहीं करना है। एक शिव बाबा को और ब्रह्मा माँ को फॉलो करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि अभी बहुत सारा तरह तरह की बातें आएंगी जिसमें मन को विचलित किया जाएगा, मायावी बातें आएंगी, कोई किधर ले जाएगा, कोई किधर ले जाएगा, क्योंकि ये समय चल रहा है ना, ऐसा भटकाने का समय चल रहा है। तो रूहें एक दूसरे को भटकाएंगी भी, कई रूहें अपने साथ जोड़ेंगी, अपने पीछे भी लगाएंगी, कई रूहें अपने तरीके से चलाएंगी कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में मार्क्स हमको ओरिजिनलिटी के मिलने हैं, किसी के साथ वाले नहीं मिलेंगे। हम भी देखो ब्रह्मा जी को फॉलो करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी एकदम अव्वल नंबर है, ठीक है। तो हम वो अव्वल नंबर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं की तरह फॉलो करते हुए उनके समीप ज़रूर पहुंच सकते हैं, उनके घराने में हम आ सकते हैं। तो इसीलिए इस समय हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी सोल्स भी आएंगी, बहुत सारी बातें भी आएंगी, लेकिन हमको अडिग अचल अडोल रहकर एक रास्ते पर चलते जाना है। परमपिता परमात्मा जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको करना है। किसी के पुरुषार्थ को देखकर कॉपी नहीं करना है। कोई कहे कि हम ऐसे योग लगाते हैं, आप ऐसे लगाओ, वो नहीं फॉलो करना है। इसमें भी अपनी ओरिजिनलिटी के मेरे को नंबर मिलेंगे। हर आत्मा अपने अपने तरीके से याद करे ना, उसके मार्ग से, किसी और के कहने से, उसकी विधि से चलने से हम फिर गुमराह हो जाएंगे। जैसे कमेंट्री होती है ना, ये शुरू में हमको बहुत मदद करती है एकाग्र होने में, लेकिन फिर अगर हम इसकी आदत बना लेंगे ना, तो फिर तो हम कमेंट्री सुनाने वाले के साथ के हो लिए, फिर मैं तो उसको कॉपी कर रही हूँ ना। वो तो एक वही है स्टीरियोटाइप, किसी ने कह दिया ऐसे करो तो हमने वैसे कर दिया। ऐसे हमको बड़ा सावधान रहना है, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ शिव पिता परमात्मा के समीप पहुँचना है। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझाने का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका हम धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी, जो इतना सृष्टि हमारी मेहमान नवाजी कर रही है, उस सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।